बेटा परसों वाली वीडियो मैंने इसके मोशन करवाया था आपको, और उसके बाद आ गया मोशन टू डायमेंशन में। उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल, इसके न्यूमेरिकल पक्के करना है, सबसे मेन है ये। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब भी आप किसी भी बॉडी को प्रोजेक्टेड करते हैं, किसी बॉडी को जो है ना एयर के अंदर थ्रो करते हैं, तो वो बॉडी जो है ना क्या करेगी, मूव करेगी विदाउट फ्यूल। फ्यूल नहीं देंगे आप इसको, ठीक है, फोर्स लगाया आपने, फेंक दिया, और वो बॉडी फिर वापस किसके ऊपर गिरेगी, अर्थ के ऊपर। तो वो किसके अंदर अकाउंट होता है, प्रोजेक्टाइल के अंदर। ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल। ये कई बच्चों ने जो जिन्होंने पढ़ा भी उनको कंफ्यूज भी रहा होगा। दो टाइप का होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल विदाउट एंगल लेते हैं हम, कोई एंगल नहीं लेंगे इसमें, और दूसरा ऑब्लिक होगा, उसमें क्या लेंगे आप, एंगल लेंगे। पहले देखो हॉरिजॉन्टल के बारे में पढ़िए। जैसे आपने खिड़की में खड़े हैं, आप खिड़की से कोई पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया, वो टुकड़ा नीचे की तरफ आने लग रहा है, तो कौन किसके अंदर काउंट होगा, वो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर काउंट होगा। ठीक है। दूसरे में जो ऑब्लिक वाला है उसमें क्या बनाएंगे हम, एंगल बनाएंगे, उसके बाद में बताएंगे। देखो पहले इसी को काउंट कीजिए। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ। जो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से आपने जैसे स्टोन को फेंक दिया, वो स्टोन जो है ना दो फैक्ट में होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होता है हमेशा वो यूनिफॉर्म होता है। कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल जो यहाँ 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 जब मैं पढ़ाऊंगा तब और भी आपको पता लगेगा। जो हॉरिजॉन्टल के अंदर जो मोशन रहेगा ना वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन जो वर्टिकल नीचे की तरफ होगा उसके अंदर जो मोशन होता है वो एक्सलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी का इम्पैक्ट होता है ना वो किसकी तरफ होता है, नीचे की तरफ। पत्थर के टुकड़े को नीचे की तरफ खींचने वाली कौन है, अर्थ की ग्रेविटी। वही ग्रेविटी इसके अंदर क्या लाएगी, मोशन लाएगी। इसको बोलते हैं एक्सलेटेड मोशन, ड्यू टू किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा। पहला अगर आप लिखते हैं x इक्वल टू एक्स नॉट, x की इक्वेशन लिखेंगे uxt प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। दो तरह के होंगे। जैसे यहाँ ले लिया आपने, देखो आप कहेंगे सर आपने x कहाँ से लिखा। अगर आप यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ये कंपोनेंट तो हो गया x और ये कंपोनेंट हो गया y। मतलब क्या हुआ, स्टोन जब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक आने के बाद x कितना कवर किया उसने, यहाँ से यहाँ तक का, ये काउंट करेंगे। देखो x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या करेंगे, वर्टिकल। देखो अगर आप x की वैल्यू निकालने लग रहे हैं तो x इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, 0 लेंगे। ux का मतलब क्या लेंगे आप, u लेंगे। ux जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, साथ में क्या लग गया t प्लस हाफ ए एक्स की जगह क्या आएगा, 0। 0 क्यों लिया भाई, क्योंकि ax जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस कंपोनेंट के है, वर्टिकल के। तो x इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, ut है। x इक्वल टू ut, दो बातों पर डिपेंड करिए आप, x u और t पर। वर्टिकल के लिए लिखिए y इक्वल टू uyt, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब देखिए बेटा जब स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है तो आप देखो वाई नॉट की वैल्यू 0 लेंगे। यू वाई का मतलब क्या हो गया, जब आपने प्रोजेक्टेड किया किसके साथ, विद द हॉरिजॉन्टल। जैसे स्टोन को आप ऐसे फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये कंपोनेंट क्या ले लेंगे आप, 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह क्या आएगा, जी और टी का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन गया, ये y इक्वल टू बन गया 1/2 g और t का स्क्वायर बन गया। y जो ना किसकी इक्वल आया बेटा, 1/2 g और क्या है बोलो, t का स्क्वायर। यहाँ से t की वैल्यू क्या ले लेंगे, t बोलो यहाँ से क्या ले लेंगे, x बाई क्या आएगा, u आएगा। यहाँ पुटअप कीजिए 1/2 g, t की जगह क्या आया, x बाई u का क्या आया, स्क्वायर। और ये क्या बन गया, y इक्वल टू 1/2 g x का स्क्वायर अपॉन u का स्क्वायर। 1/2 कांस्टेंट है, g की ग्रेविटी वैल्यू 9.8 देंगे आप, और जो u जिस भी स्पीड के साथ आप इसको प्रोजेक्टेड करेंगे वो आप 30-40 मीटर पर सेकंड जो भी है, तो आप इन टर्म को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो कांस्टेंट देंगे तो y इक्वल टू क्या है बोलो, k x का स्क्वायर है। इट मीन्स जो आपका प्रोजेक्टाइल बनेगा जो भी, तो वो पैराबोलिक बनेगा। देखो ये कन्फर्म है भाई, ये कई बार न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पूछा जाता है, y इक्वल टू के एक्स। इस बात को समझ लो, जैसे x के ऊपर स्क्वायर हो गया तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा इसका ग्राफ। y के ऊपर क्या है, 1 पावर है तो 1 है ये,
अगर x के ऊपर स्क्वायर होता है, x के ऊपर स्क्वायर होता है, तो ग्राफ जो अलोंग था किसके साथ, y एक्सिस, और ये क्या हो गया x एक्सिस। देखो अलोंग द क्या आ गया, y आ गया। अगर y के ऊपर पावर नहीं है, अगर y के ऊपर पावर 2 तो फिर ग्राफ किसके अलोंग आता है, अलोंग द किसके आता है, x एक्सिस के। चार बनते हैं ये, एक यहाँ बनता है, एक नीचे बनता है, एक इधर बनता है, एक इधर बनता है। ये डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर। जैसे यहाँ ग्रेविटी क्या ले लिया आपने, पॉजिटिव ले लिया तो अलोंग हो गया, इसी के अलोंग हो गया। अगर ये नेगेटिव लेते हैं तो फिर इससे क्या होता बोलो, ये अपोजिट होता। तो चार टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें मेनली जो बात है ना, आपने किस बात से ध्यान रखना है, पावर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो दूसरा जो इसके अंदर आया फिर आपका प्रोजेक्टाइल के अंदर, ये आपने सिंपल पढ़ा कि ऐसे बनेगा। अब देखिए इसमें अगर आप पढ़ने लग रहे हैं इसमें, जैसे मैंने देखो ये रिप्रेजेंट कर दिया, अब प्रोजेक्टाइल आ गया बेटा पी पॉइंट के ऊपर, यहाँ से यहाँ, और पी पॉइंट के ऊपर आप वेलोसिटी काउंट करने लग रहे हैं कि वेलोसिटी क्या आएगी। देखो दो इक्वेशनें बनती हैं, आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर आप x में लेते हैं, x आ गया, यहाँ भी x ले लिया आपने, यहाँ भी x ले लिया, वी एक्स इक्वल टू, बोलो यू एक्स की जगह क्या वर्ड दिया था मैंने, यू एक्स क्यों लिया, विद द हॉरिजॉन्टल। मैंने बोला था कि जो हॉरिजॉन्टल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं करेगी। और ए एक्स की जगह क्या है, 0 इंटू टी, तो इट मीन वी एक्स इक्वल टू क्या है बोलो, यू। अब दूसरा लिख लिए वी वाई के लिए, यू वाई प्लस ए वाई और टी। यहाँ क्या रखें बेटा, वी वाई, बोलो यू वाई क्या दें भाई, इनसे बिल्कुल सिर्फ वेलोसिटी किसके साथ थी, अलोंग द एक्स एक्सिस के साथ, तो ये क्या आ जाएगी 0 प्लस ए वाई की जगह बोलो क्या आएगा, जी, और साथ में क्या आएगा टी। तो यहाँ से वी वाई की जगह क्या है बेटा, बोलो क्या आ गया, जी टी आ गया। तो यहाँ देखिए अब दोनों का वी एक्स भी है और वी वाई है, और दोनों का रिजल्टेंट है ये। कभी भी जब भी कोई कर्व बनती है ना, कर्व उसकी जो रिजल्टेंट होता है ना, उसके ऊपर डला टेंजेंट बताता है, इस बात का याद रखना भाई। किसी भी कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनता है ना, वो जो है ना उसका क्या बताता है, रिजल्टेंट। तो v क्या बना, वी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या आया, वी वाई का स्क्वायर। तो क्या लिखे बोलो, वी एक्स की जगह u का स्क्वायर, वी वाई की जगह क्या आएगा बोलो, g का स्क्वायर, और क्या आएगा बोलो, t का स्क्वायर। क्या रखा बेटा, वी एक्स की जगह ओनली u आया, और वी वाई की जगह क्या आया, gt। तो v क्या होता है, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये टर्म आपने रख दिया। ये कौन क्या बन गया बोलो, ये दोनों का क्या बन गया, रिजल्टेंट बन गया। अब देखो कल भी मैंने डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होते हैं, जो एंगल बनेगा ना वो tan बीटा बनेगा। तीन तरह के एंगल होते हैं, हॉरिजॉन्टल कोस होता है, वर्टिकल साइन होता है, और जब प्लेन में एंगल लेते हैं वो क्या होता है, tan बीटा बोलो किसकी इक्वल आएगा, वी वाई अपॉन में क्या आएगा, वी एक्स। वी वाई की जगह क्या आया हुआ है, वी वाई की जगह जी टी, और अपॉन क्या आएगा बेटा इसका, यू आएगा। बीटा को इधर रखेंगे तो tan उधर जाकर क्या हो जाता है, इनवर्स। तो क्या लिखें बोलो, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स जी टी अपॉन क्या आएगा, यू आएगा। ये कंपोनेंट बना इसका। अब उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टाइम ऑफ लाइट, हॉरिजॉन्टल हाइट, सारी की सारी जो इसकी टर्म है ना वो टर्म बताएंगे। देखो क्या क्या आता है, सबसे पहले जो है ना आप लिखेंगे इसकी मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट कैसे लिखेंगे इसका, मैक्सिमम हाइट बोलो क्या होगी, जैसे अगर यहां तक ऑब्जेक्ट आया, यहां तक, तो बोलो यहां से लेकर जो यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो भी इसका कंपोनेंट बनेगा ना वो क्या बन जाएगी बेटा बोलो, इसकी हाइट बन जाएगी। मैक्सिमम क्या बन जाएगी, हाइट। तो y इक्वल टू नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। y इक्वल टू वाई नॉट प्लस में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर लिखा आपने। क्यों लिखा, क्योंकि अलोंग द
वर्टिकल। हाइट किसके साथ होगी, अलोंग। तो y की जगह मैंने कौन सा वर्ड दे दिया, h ले लिया। क्यों, क्योंकि हाइट का काउंट करेंगे, इसको हाइट लिख देंगे। y नोट की जगह क्या आया, 0। यू वाई बताओ भाई, कितनी बार मैं बता चुका हूँ, क्या आएगा बेटा, 0 इंटू टी, 1/2 जी, और क्या आएगा बोलो, टी का क्या आएगा बोलो, स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या बन गया भाई, 1/2 जी, और क्या बन गया बोलो, टी का क्या बन गया, स्क्वायर। 1/2 ए वाई की जगह क्या आया बेटा, जी, और टी का क्या आया, स्क्वायर आया। अब लेंगे टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ लाइट बोलो क्या, 2h बाई जी, इसको 2 इधर चला गया, 2h बाई जी इक्वल टू क्या बोलो, टी का स्क्वायर। तो बोलो टी किसकी बुला बेटा, बताओ भाई टी किसकी बुला गया, 2h बाई जी आया। टी की वैल्यू क्या आई बोलो, 2h, और बाई में क्या आई बोलो, जी आई। फिर उसके बाद क्या काउंट करें बोलो इसके अंदर, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब आर, यहां से यहां तक, यहां तक। एक बात बताइए आप इसके अंदर बेटा, मैंने ये बताया था कि आपको जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं ना, उनके लिए वैल्यू क्या आती है बोलो, सेम आती है। अगर सेम आएगी तो आर ले लिया। तो ये बताइए स्पीड किसकी ग्रोथ होती है, स्पीड, डिस्टेंस बाय में क्या होता है, स्पीड क्या रहेगी हॉरिजॉन्टल की, यू रहेगी, डिस्टेंस क्या रहेगी, आर रहेगी। यहां से टाइम क्या ले लिया आपने, टी ले लिया। तो आर की वैल्यू क्या होगी, यू, और मल्टीप्लाई किसके साथ, टी के साथ। टी किसकी तुलना है वो बोलो, 2h अपॉन क्या है बोलो, आर की वैल्यू क्या ले ली बेटा आपने, यू, और साथ में क्या ले लिया आपने, 2h अपॉन क्या ले लिया बोलो, जी ले लिया। तो ऐसे जो है ना आपने क्या निकालना है, इसमें क्या निकालेंगे बेटा, रेंज निकालेंगे, u 2h अपॉन क्या आएगा बोलो, g आएगा। अब देखिए दूसरा, देखो ये दो टाइप का होता है, मैं पहले बोल रहा हूँ, जैसे पेपर में जब भी क्वेश्चन वगैरह इसका दे दिया जाता है ना, या आपसे पूछ लिया जाता है जब भी पेपर में, तो दो टाइप से होता है ये। जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल लेंगे वो विदाउट एंगल शो करते हैं आप न्यूमेरिकल वगैरह में, और जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल करते हैं उसके अंदर आप जो है ना काउंट क्या करते हैं, एंगल। देखिए एंगल का मतलब क्या हो गया। अब दूसरा प्रोजेक्टाइल पढ़ने लग रहे हैं, उसके अंदर आप काउंट करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। यहां से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टेड कर दिया और वो यहां गिरा, ये यू ले लिया, ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो ये क्या बन गया बेटा, यू कोस थीटा, और ये क्या बन गया बोलो, यू साइन थीटा। तो दो तरह से हो गए, एक तो क्या ले लिया आपने, यू कोस थीटा, दूसरा क्या ले लिया आपने, यू साइन थीटा। क्यों ले लिया, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसके साथ कोस लगता है, तो यू कोस थीटा हो गया, और जो वर्टिकल होता है उसके साथ क्या लगता है, साइन, और जो यहाँ आपने रिप्रेजेंट कर दिया क्या, एंगल थीटा। हाइट क्या होगी बोलो इसकी, h, और जो रेंज है वो आपने क्या ले ली, r ले ली। मेनली देखिए इसके अंदर दो तरह के जो मोशन होते हैं, पहला मोशन अलोंग, जो मोशन लेंगे आप, देखिए इसको कैसे काउंट करें, x इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस। तो x इक्वल टू एक्स नोट की वैल्यू 0, यू एक्स की जगह बताओ क्या है भाई, यू कोस थीटा प्लस हाफ ए एक्स की जगह क्या आएगा, 0 टी का स्क्वायर। तो x इक्वल टू आया यू कोस थीटा। ठीक है, वही बात होगी। देखो इसमें भी जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है ना वो यूनिफॉर्म रहेगा, यू कोस थीटा। वर्टिकल के लिए क्या आएगा, वर्टिकल मोशन के लिए बोलो क्या आएगा, y इक्वल टू वाई नोट यू वाई टी और ए वाई टी। बोलो वाई नोट की जगह क्या आया, 0, यू वाई की जगह क्या आएगा, यू साइन थीटा, साथ में क्या है टी हाफ। अगर आप यहाँ तक की काउंट रखेंगे, एक और कंसेप्ट बताता हूँ, जो मोशन यहाँ देखते हैं ना वही मोशन यहाँ पे दोनों का सेम होता है।
तो ए वाई की जगह क्या आएगा, इसका जी क्यों लिया, क्योंकि देखो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और ग्रेविटी किसकी तरफ पैक डाल रही है, नीचे की तरफ। तो y इक्वल टू बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ साथ में टी रहेगा, u cos थीटा इंटू टी। तो टी की जगह बोलो क्या आ जाएगा, x अपॉन क्या आएगा बेटा, u cos थीटा। यहाँ से x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, तो टी क्या आ जाएगा, x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 जी, देखो यहाँ माइनस आ गया 1/2 जी, और टी की जगह क्या आ जाएगा, x बाय u cos थीटा का स्क्वायर। ये मोशन जो है ना किसके अलावा आया भाई, u cos u sin थीटा x बाय u cos थीटा, जैसे u से u कैंसिल हो जाएगा, x tan बन जाएगा 1/2 जी x का स्क्वायर। बात देखो उसमें सेम आती है, y के ऊपर कोई वो नहीं है, तो अलोंग द किसके ऊपर स्क्वायर हो गया बोलो, x के ऊपर जो है ना क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो पैराबोलिक बनेगा तो नहीं बनेगा, देखो ये बनने लग रहा है इसके ऊपर ये। तो मोशन हॉरिजॉन्टल का हो गया और दूसरा मोशन जो है किसका हो गया, वर्टिकल का हो गया। अगर इसमें जो है ना आप जैसे पूछते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, तो मैक्सिमम हाइट देखो बेटा साफ साफ दिखाई देने लग रही है, ये मैक्सिमम हाइट है। तो इसके लिए क्या लिखें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2g, चलो एक बार पूरी पेज नहीं लिख दो, वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर 2 ए की जगह जो है ना क्या लिख दिया, माइनस जी एच। कॉन्सिक्वेशन होती है ये, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर मैंने किसके लॉन्ग वाली ले ली, y की, वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2a, ए की जगह क्या आया माइनस का जी, और क्या आया बोलो h का मतलब क्या ले लिया, हाइट ले लिया आपने। वी वाई मैंने 0 ले लिया। बात पूछे सर आपने 0 क्यों लिया, देखो भाई जब जो एक टाइम ऐसा आएगा जो ना मैक्सिमम हाइट पर होगा और उससे ज्यादा हाइट नहीं हो सकती, फिर किसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो उस वक्त जो वर्टिकल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी ना, वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होगी, 0। स्टॉप नहीं कर सकता, किसका मोशन रहेगा, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रहेगा, वर्टिकल का नहीं रहेगा। यू वाई की जगह क्या आएगा, यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस से क्या कैंसिल हो गया बेटा, माइनस यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू बोलो क्या आया h। सिंपल सा ये आपने जो ना ऐसे पढ़ देना इसका, ठीक है। ये तो आया मैक्सिमम हाइट। इसी में पढ़ो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जितना भी इसका क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसके अंदर भी देखो, चलो एक बताइए आप, इसमें जो ना पढ़ा आपने, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, 0। जितनी क्या होगी अप की होगी उतनी क्या होगी डाउन की होगी, यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या आएगी, 0। y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू आई टी प्लस हाफ 0 क्यों लिया मैंने, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0, प्लस यू वाई की जगह क्या आएगा, यू साइन थीटा टी, और यहाँ क्या लेंगे बेटा 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर, कैपिटल टी ले लो। क्या रखा आपने, y की जगह 0 यू साइन थीटा, टी टाइम आ गया 1/2 जी टी का स्क्वायर, इधर ले आओ 1/2 जी टी का स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी से क्या कैंसिल हो गया, टी, तो बोलो टी की वैल्यू क्या आई, टी की वैल्यू क्या आई, ये टर्म उधर चली जाएगी 2u साइन थीटा बाई में क्या आया जी। ये क्या बनेगा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट थीटा बाई, बड़ा सिंपल सा, बस 2 कैसे पता लगा कि v की वैल्यू जो है ना क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों आएगी 0, क्योंकि जो एक जो है ना अप जाने का जो
वर्टिकल के लिए क्या होगी 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ जो है ना क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और इसमें जब टाइम होगा आपने फ्लाइट निकाला, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, सॉरी नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना, नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वर्टिकल मोशन क्या आएगी बोलो 0 आएगी। तीसरा इसमें क्या निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल दिया आपने, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, तो तीसरी चीज क्या बचेगी इसमें, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज बोलो क्या आएगी बेटा, क्या होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां से लेकर यहां तक का लो, यहां तक। जैसे जब आप क्रिकेट देखते हैं ना, और जब क्रिकेट में 6 लगता है ना, 6 लगते देखो एक एरो का साइन ऐसे जाता, 6 लगने के बाद एक एरो का साइन ऐसे जाता है, वो रेंज होती है 84 मीटर, जो भी जितने मीटर का जो बॉल जाकर जहां पर गिरेगी। अभी 1 मिनट पहले मैंने बोला था जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा होती है। तो 2 चीजें होगी यहाँ कन्फर्म, क्या क्या, स्पीड, देखो अगर स्पीड में क्या आती है बोलो, डिस्टेंस बाय में क्या लिखते हैं, टाइम। स्पीड क्या रहेगी हॉरिजॉन्टल के साथ u cos थीटा। मैंने पहले बोल दिया भाई हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं चेंज होती, सिर्फ वर्टिकल के साथ चेंज होती है। और क्यों होती है वर्टिकल, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को जो मोशन देता है ना, या तो फ्यूल डालो, जैसे आपका हवाई जहाज है, ग्रेविटी का इम्पैक्ट तो है, ऊपर जाने में ज्यादा फोर्स लगेगा, उसका जब नीचे आएगा ग्रेविटी की सपोर्ट मिलेगी तो उसको फोर्स कम लगेगा, लेकिन उसमें फ्यूल का रोल है। यहाँ जो सारा का सारा रोल है ना, ग्रेविटी ही करती है जो कुछ करती है। और ग्रेविटी किसके अलोंग होती है, अलोंग द वाई एक्सिस होती है। तो u cos थीटा, डिस्टेंस की जगह बोलो क्या आया, r, यहां से यहां तक का, और टाइम की जगह क्या, तो r की वैल्यू क्या है बेटा, u cos थीटा 2t, और t अभी भी 1 मिनट पहले मैंने लिखा था 2u sin थीटा बाय g। तो यहाँ क्या लें, u cos थीटा, t की जगह बोलो क्या आएगा, 2u sin थीटा बाय में क्या आएगा, g आएगा। u cos थीटा, t की जगह 2u sin थीटा। एक फेमस फार्मूला भाई मैथ का, sin 2 थीटा होता है ना, जो sin 2 थीटा वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ भी ऐसे बन रहा है देखो, 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसकी जगह एक वर्ड में आ जाएगा तो sin 2 थीटा। u और u की मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, u का स्क्वायर, u और u का स्क्वायर आ गया, और यहाँ बन गया sin 2 थीटा बाय में क्या आएगा, इक्वल टू क्या आया बोलो, r। जो रेंज की वैल्यू आई ना वो क्या आई, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय। अब इसमें एक बात और बताओ मुझे, मैक्सिमम रेंज कब, मैक्सिमम रेंज अगर क्रिकेट वाला जो है ना ज्यादा से रेंज ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बनती है, तो किन कंडीशन में होगी, अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी 45। क्यों होगी, देखो u का तो रोल है ही है, साथ में किसका रोल होता है, एंगल का। अगर ये एंगल देखो यहाँ जाए, यहाँ तो बॉल ऊपर ऊपर जाएगी, प्रोजेक्टेड हो जाएगी। अगर एंगल 0 हो जाए तो स्ट्रेट लाइन जाएगी। अगर थीटा की जगह 45 आ गया तो sin 90 मैक्सिमम वन वैल्यू होती है ये, तो मैक्सिमम। दूसरा जो ये प्रोजेक्टाइल होता है ना, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, इसके बीच में रहेगा हमेशा 0 to पाई बाय का, 0 to पाई बाय के बीच में रहेगा ये ब्रैकेट लगाऊंगा। 3 तरह की ब्रैकेट होती है, ओपन ब्रैकेट रहेगी 0 to पाई बाय 2। क्यों, अगर 0 लेंगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, पाई बाय 2 लेंगे 0 to पाई बाय 2 के बीच में कुछ भी रहेगा तो हमेशा जो ना किस में रहेगा, ये प्रोजेक्टेड में रहेगा। अब होता है एक वर्ड हो इसमें बस, सेम रेंज एट 2 डिफरेंट एंगल। रेंज क्या बनी, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। देखिए आपने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, और यहां जो एंगल बन रहा है ना वो मान लिया कि आपने 15 है, और एक आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया और यहां गिरा, और जो ये एंगल है ना, ये एंगल देखो इसका, ये कितने का है 75। लेकिन जो दोनों के अंदर जो रेंज आई वो क्या आई, सेम आई। पहले वाले का कितने में प्रोजेक्ट किया 15 पर, दूसरा कितने पर 75 पर। देखिए आपने ये रख दिया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है।
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। और जो साइन 180 माइनस थीटा होता है बेटा, वो क्या होता है, वापिस साइन थीटा होता है। ये जो है ना दो तरह के होते हैं, ऑड और इवन होते हैं। ये बच्चों दिन में बताऊंगा इनके बारे में ज्यादा डिटेल से। जो साइन 180 होता है ना, 180 के अंदर एंगल चेंज नहीं करता, इवन फंक्शन बोलते हैं इसको। और जो 90 वाला होता है उसके अंदर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये बताएंगे बनते कैसे हैं। अगर एक एंगल आपने थीटा ले, जैसे यहाँ, चलो यहाँ कह लो, या चलो यहाँ देखो उसको थीटा ही मान लो, तो दूसरा क्या हो गया 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा अपने आप ही हो गया। नीचे वाला अगर 15 का है, 75 है, 75 का बनेगा 90 माइनस 15 इक्वल टू, बोलो क्या बनेगा 75। तो पहले की रेंज तो ये होगी जब आपने थीटा रखा। दूसरे की बनी यू स्क्वायर साइन 2, बोलो थीटा इसका क्या आएगा 90 माइनस थीटा अपॉन जी। बेटा एक एंगल तो मैंने देखो जैसे 15 है, थीटा रख दिया। दूसरा 90 माइनस थीटा, 90 में से अगर 15 घटेगा बोलो वापस 75 आएगा कि नहीं आएगा। तो थीटा के लिए तो यूं कहीं, अब थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखा, तो यू स्क्वायर साइन 2 से मल्टीप्लाई करो 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है बोलो, 180 माइनस थीटा का लो, या 180 माइनस 2 थीटा बोलो, वापिस वही का वही आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, यू स्क्वायर साइन क्या बन जाएगा 2 थीटा, और बाई में क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। तो एक बात कंफर्म होगी, अगर आपको दो डिफरेंट रेंज रखनी है सेम रेंज, तो उन दोनों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा क्या बनना चाहिए। अगर एक एंगल 15 है तो दूसरा 75, अगर एक 30 है 60 बनेगा, 40 है 45 बनेगा। अगर 1 और है बोलो 89 भी चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर एक एंगल 1 डिग्री का है तो दूसरा एंगल जो है ना क्या होना चाहिए फिर 89, दोनों मिलके सम जो है ना क्या बनना चाहिए 90। तो इसके न्यूमेरिकल वगैरह कर देना भाई।